गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं 2021 बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण मॉडल सेट 2 एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित विज्ञान साइंस महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण ये मॉडल सेट है। आपको मॉडल सेट ये 2 है। आप मॉडल सेट 1 हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आप हमारे चैनल पर सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी का भी मॉडल सेट देख सकते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, आपको हम बता दें कि ये मॉडल सेट 2 है। मॉडल सेट 1 आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के वजह से सिलेबस जो आपको कटौती की गई है उसके अनुसार एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन होते हैं जिसमें से आपका एक आंसर होता है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 48 यानी 48 क्वेश्चन आता है जिसमें से आपको 40 का आंसर सही सही देना होता है। 40 नंबर का होता है आपका ये। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है यांत्रिक ऊर्जा में, जल में, रासायनिक ऊर्जा में या ग्लूकोज में। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? किण्वन, विसरण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दें हम पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो क्रिया द्वारा होता है वो है आपका विसरण। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं? मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, सिर्फ 1 या 3? दोस्तों, आपको हम बता दें कि मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं तो 1 जोड़ा होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एस्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है? एस्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है? O2 का अवशोषण एवं CO2 का निष्कासन, CO2 का निष्कासन एवं O2 का अवशोषण, जल वाष्प निष्कासन या इनमें से सभी। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि एस्टोमेटा का मुख्य कारण जो है O2 का अवशोषण, CO2 का निष्कासन भी है और CO2 का निष्कासन एवं O2 का अवशोषण भी है। तो जल वाष्प का निष्कासन ये भी है। तो एस्टोमेटा का मुख्य कार्य इनमें से सभी है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है और रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है यकृत, प्लीहा, मज्जा, कोई नहीं। इनमें से रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है, रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है प्लीहा का। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जड़ का अधोगामी वृद्धि है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। आपका प्रश्न है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन या रसायनावर्तन। तो दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें से गुरुत्वानुवर्तन। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, तंत्रिका कोशिकाओं में सूचना का वहन किस रूप में होता है? तंत्रिका कोशिकाओं में सूचना का वहन किस रूप में होता है?
तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, प्रोटीन, हार्मोन्स, विद्युत आवेग, कोई नहीं। तो तंत्रिका कोशिकाओं में सूचना का वहन किस रूप में होता है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि विद्युत आवेग में होता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पौधे में पाई जाने वाली गति, पौधे में पाए जाने वाली गति प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन या जलानुवर्तन या सभी? तो पौधों में पाई जाने वाली गति जो होती है आपको प्रकाश अनुवर्तन भी होता है और गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन तीनों होता है। इसका मतलब है हमारा आंसर हो जाएगा पौधों में पाई जाने वाली गति ये सभी है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, ऑक्सीजन है, हमारा सवाल है ऑक्सीजन है तो एक हार्मोन है, वसा है ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन एंजाइम है, या ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट है? तो ऑक्सीजन एक हमारा जो है एक हार्मोन है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? मुकुलन, बीजाणु जनन, पुनः जनन, कोई नहीं। दोस्तों आपको हम बता दें कि आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको 4 ऑप्शन में से एक आंसर होगा। आपका आंसर हो जाएगा ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि जो है मुकुलन है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? अंडाणु, शुक्राणु, जाइगोट या कोई नहीं। दोस्तों आपको हम बता दें, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से जाइगोट बनता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4 या 1? दोस्तों आपको हम बता दें कि मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या जो होती है आपको 2 होती है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है? निम्नलिखित में से कौन स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है? XX, XY, YY या XO? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा जो होता है XX होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? अवरक्त विकिरण, तापीय विकिरण, पराबैंगनी विकिरण या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको हम बता दें कि पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपको पराबैंगनी विकिरण का प्रदान करती है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला? दोस्तों आपको हम बता दें कि हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें ग्रीन हाउस गैस कौन है? इनमें ग्रीन हाउस गैस कौन है? आपका सवाल है कि इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नई कार्तीय चिन्ह परिपट्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। नई कार्तीय चिन्ह परिपट्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम दूरी ली जाती है धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, तो कोई नहीं। दोस्तों आपको हम बता दें कि ऋणात्मक आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, दोनों प्रतिबिंब, कोई नहीं। तो समतल दर्पण में हमेशा आपको आभासी प्रतिबिंब बनता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी है। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी है +50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर, +20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी यानी कि F बराबर हमारा फार्मूला होता है F बराबर R/2। हमारा फार्मूला होता है F बराबर R/2। और आपको हम बता दें कि इसको सेंटीमीटर में करना है। तो जब हम F बराबर R/2 से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता के प्रकीर्ण करते हैं? हमारा सवाल है, जब सूर्य का प्रकाश का वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं? लाल, नारंगी, हरा या नीला? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि ये जो आपका है नीला रंग का होता है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, एक स्वस्थ आँख के लिए अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर, 0, 250 सेंटीमीटर या अनंत? तो दोस्तों आपको हम बता दें, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है एक स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी। तो आपको अधिकतम दूरी अनंत होता है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। यही रहता है मिनिमम दूरी, तो आप 25 सेंटीमीटर बोल सकते थे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि प्रकाश के जो है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक जो होता है आपका सबसे अधिक होता है आपको बैगनी का। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? फैराडे नियम, एम्पियर नियम, कूलॉम नियम या ओम नियम? दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कूलॉम का नियम जो है लागू होता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, ओम के नियम में अचर राशि क्या है? ओम के नियम में अचर राशि क्या है? प्रतिरोध, ताप, धारा, कोई नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि ओम के नियम में अचर राशि हमारा ताप होता है, टेम्परेचर। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? आपका सवाल है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, विद्युत बल्ब या विद्युत पंखा में? दोस्तों आपको हम बता दें कि विद्युत पंखा में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं होता है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? चुंबकीय पदार्थ नहीं है, लोहा, निकेल, पीतल, कोबाल्ट। तो पदार्थों में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा पीतल, सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है लाल, हरा,
काला, पीला। विद्युत घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है काला। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको हम बता दें, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, असमान होता है, कोई निश्चित नहीं, सभी कथन सत्य है। किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, दोनों, कोई नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि आपका सवाल है, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, दोनों, कोई नहीं। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा नवीकरणीय है। आपका आंसर हो गया बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पवन चक्की की घूर्णी गति से किस ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है? पवन चक्की की घूर्णी गति से किस ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा। दोस्तों आपको हम बता दें कि पवन चक्की की घूर्णन गति से जो ऊर्जा प्राप्त किया जाता है वो है हमारा विद्युत ऊर्जा। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होता है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होता है? आप फार्मूला जानते हैं, F बराबर R/2। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? दुगुनी होती है, आधी होती है या चौगुनी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आपका आंसर हो जाएगा सीधा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए ये समीकरण का है, उपयुक्त समीकरण अभिप्राय है, Na2SO4 Na2SO4 Na2SO4। दोस्तों देखिए यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, Na2SO4 इक्वेशन BaCl2 इक्वेशन, इसको देखिए तुलना किया गया है BaSO4S से 2NaCl से। तो उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन या द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये एक तरह का द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 2Mg+O2 2MgO का यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया, उपचयन, अपचयन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि ये जो अभिक्रिया है, आपका अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित है? H2Cl2HCl, H2Cl2 2HCl, 2H2 2Cl2 2HCl, 2H2 2HCl2। तो समीकरण जो है संतुलन कौन है ये बताना है। देखिए H2 इसमें है, H2 और Cl2, तो 2 हो गया HCl, ये नहीं है आपका, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन अवकारक है? निम्न में कौन सा अवकारक है आपको बताना है। तो इसमें H2O CO2 O2, तो H2S जो है अवकारक है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, CaSO4 डॉट हाफ H2O निम्नलिखित में किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? संगमरमर, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टिक ऑफ पेरिस या जिप्सम। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि यह प्लास्टिक ऑफ पेरिस का सूत्र है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर
प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? विरंजक चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर या कच्चा चूना? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम प्राप्त किया जा सकता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3, Na2HCO3, Na2CO3, NaOHCO3? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपको होता है NaHCO3। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? Na2ZO प्लस H2O, NaZnO2 प्लस H2O, NaOZn प्लस H2, Na2ZnO2 प्लस H2O। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो Na2ZnO2 प्लस H2O बनाता है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है, धातु में यह गुण धर्म क्या कहलाती है? 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है, धातु में यह गुण धर्म क्या कहलाती है? आघातव्यता, तन्यता, कठोरता, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको हम बताते हैं कि तन्यता कहलाएगा। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा अधातु कैमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन, पारा, तांबा या एल्युमिनियम? दोस्तों आपको हम बता दें कि अधातु कैमरे के ताप पे द्रव होता है ब्रोमीन। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कैमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ब्रोमीन होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? FeCuNiSd? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि इसमें से उपधातु जो है Sd है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, C3Ho का प्रकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल या एल्डिहाइड? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा एल्कोहल, सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? कीटोन, एल्डिहाइड, अम्ल या ईथर? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा अम्ल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एथीन का सूत्र क्या है? C2H6, CH4, C2H4, CH2? दोस्तों आपको हम बता दें एथीन का सूत्र होता है C2H4। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्मों एवं निम्नलिखित में से किसके अपवर्तन फलन होता है? मेंडलीव के आवर्त सारणी नियम के अनुसार परमाणु संख्याओं के, परमाणु द्रव्यमानों के, परमाणु आकार के या घनत्व के? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान के। आपका आंसर हो गया बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? वर्ग, कतार, उदग्र या आवास? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? तो वर्ग कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। दोस्तों ये मॉडल सेट 2 था। आपको ये वीडियो कैसा लगा? दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं आपने, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।